जय हिंद साथियों। मैं मनीष मुदगल आपका आर्यावर्त के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप ये महिला आरक्षण बिल के बारे में सुन ही रहे होंगे। आपको बहुत सी बातें इसके बारे में पता भी होगी, लेकिन आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि ये बिल है क्या, बिल का इतिहास क्या है और नवीन बिल क्या है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम है, तो इसके तहत महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना है। आइए देखते हैं इसका बिल का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार संसद में ले जाती है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाता है। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बिल को ले जाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस दिन कई दलों से मिलकर चल रही थी, तो उनका बहुत विरोध हुआ था, तो इस वजह से वो पारित नहीं हो पाया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999, 2002, 2003 में प्रयास करते रहे, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। फिर 2004 में यूपीए की सरकार आती है कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2008 में इस बिल को राज्यसभा में रखते हैं, लेकिन इस बिल को एक समिति के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि ये 9 मार्च 2010 में राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाता है। लेकिन ये मनमोहन सरकार इसको लोकसभा में नहीं रखती है, क्योंकि उस टाइम यूपीए की सरकार भी ये भी कई दलों से मिलकर चल रही थी, तो उन दलों में एक ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। तो मनमोहन सरकार को लगता है कि अगर इसको हम लोकसभा में रखेंगे तो ये हमारी सरकार गिर सकती है, तो इनने लोकसभा में नहीं रखा था, तो फिर ये खत्म हो गया था। उसके बाद 2014 में मोदी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी घोषणा करते हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे। फिर उसके बाद ये 18 से 22 सितंबर तक अपना ये संसद का विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें अपने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी लोकसभा में इस बिल को रखते हैं, और ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी हो गया है। अब बस राष्ट्रपति के से हस्ताक्षर होते ही ये कानून बन जाएगा। इस बिल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी है वो बहुत कम है। जैसे कि हमारे देश के यूपी बड़ा राज्य है, जिसमें 403 सीटें, उनमें से 38 एमएलए ही हैं। 38 महिला एमएलए हैं, जो कि यूपी की महिलाओं का कुल 8% ही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 11 महिला एमएलए हैं, जो कि वहाँ की महिलाओं की आबादी का 4% है। और वेस्ट बंगाल में 294 सीटों में से 34 महिला एमएलए हैं, जो कि वहाँ की महिला आबादी का 12% ही है। तो इन सबको देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाई जा सके, बस। और तुम ये बता सकते हो कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? अगर हो तो बताओ, कमेंट में बताना जरूर। जय हिंद। ओके।